अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज है जुमे का दिन, बहुत ही मुबारक दिन। सबसे पहले आप लोगों को तो जुमा मुबारक। तो काफ़ी कड़क धूप निकली हुई है और सर्दियां भी जा रही हैं, तो अब धूप में बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता। तो ये जो पत्ते हैं वो भी ड्राई हो के गिर रहे हैं। और आप लोगों को याद होगा अपने व्लॉग्स में हमने आपको धनिया भी दिखाया था। तो माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा हो गया था, तो हमने काट के इसको काफ़ी दफ़ा यूज़ भी किया है। तो जो छोटा धनिया था वो रह गया है नीचे और बड़ा बड़ा हमने काट लिया था। तो इसी तरह माशाल्लाह से एलोवेरा देखें कितना ज़्यादा लगा हुआ है। यूज़ तो हम करते नहीं हैं, बेचारा इतना ज़्यादा हो के बस भी पड़ी है इसकी गमले की। और माशाल्लाह से यहाँ पे हम लोगों ने मटर भी लगाए हैं। 14 से 15 जो बीज थे वो हमने 1 मंथ पहले लगाए थे वैसे ही। तो अब माशाल्लाह देखें कितने बड़े हो गए हैं ये। अब इन बेल्स को हम लोग एक रस्सी की मदद से ऊपर, ये जो आपको विंडो नज़र आ रही है, इस पे बांधेंगे ताकि बेल जो है वो ऊपर की तरफ जाए। बाकी गमलों में भी लगे हुए हैं माशाल्लाह से, लेकिन इसके जो पत्ते हैं पता नहीं क्यों ख़राब होना शुरू हो गए हैं। शायद कोई कीड़ा वगैरह लग रहा है। और माशाल्लाह से पुदीना देखें कितना प्यारा हो गया, बड़ा बड़ा। अब इन गमलों को हम लोग वहाँ दीवार के साथ रखेंगे और फिर रस्सी के साथ बांध के इन बेलों को ये ऊपर विंडो के साथ बांध देंगे। तो आज जुमा है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर और चिकन। तो इसकी थोड़ी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए आज के व्लॉग में। तो हम लोग थोड़ा सा घी लेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज, प्याज़ों को हम सौते कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, हमने बस इसको सौते करना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। इनको में हमने जो है वो 2 से 3 मिनट तक भूनना है मज़ीद प्याज़ों के साथ। तो माशाल्लाह से प्याज, टमाटर और जो हरी मिर्चें हैं वो अच्छे से भून चुकी हैं। अब हम लोगों ने इन्हें कर लेना है ब्लेंड। तो हमने बना लिया है इसका पेस्ट, ग्राइंडर में डाल के उसको ग्राइंड कर लिया 1-2 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद शामिल कर देंगे इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इस पेस्ट को भी हम मज़ीद भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। अब साथ ही इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे, लाल मिर्च, नमक और हल्दी। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसको भी हमने 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। अब इसमें हम ½ kg चिकन शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक कुक कर लेंगे। इस तरह से जो चिकन का अरोमा है ना वो चिकन में ही रहता है। अगर आप इसको खुले में पकाएंगे ना, मतलब इसको ढक के नहीं पकाएंगे, तो चिकन का वो टेस्ट नहीं आएगा जो इसको ढक कर पकाने से आता है। तो माशाल्लाह से चिकन का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है 3 से 4 मिनट। उससे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे दही, ½ कप। दही बहुत अच्छे से पिटी होनी चाहिए और दही डालने से पहले आप आंच को कम कर लीजिए। अब हम इसको कवर करके मज़ीद 5 से 10 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो माशाल्लाह से चिकन जो है वो हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मटर। ½ कप ही हमने मटर लिए थे, मटर को भी शामिल कर देंगे। अब इनको भी हम 5 से 10 मिनट तक कुक करेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए, क्योंकि फ्रोज़न मटर थे ना, तो ये टाइम लेते हैं ज़रा
नरम होने में। तो हम इसको कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम लोगों ने इसको कुक कर लेना है। 5 से 10 मिनट के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी। आप लोग जितनी थिकनेस रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से पानी शामिल कर लेंगे। जुमे का टाइम हो रहा था तो जल्दी जल्दी से साथ ही दूसरे चूल्हे पे रोटियां बना ली। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपकी रोटी जो है वो फूली हुई बने, तो आप उसे ना थोड़ा कच्चा कच्चा ही फोल्ड किया करें, मतलब दूसरी इसकी साइड चेंज किया करें, फिर आपकी रोटी बहुत अच्छे से फूलेगी इंशाल्लाह। और इसको कच्चा कच्चा ही सेका करें। अब जो रोटी है हाफ़ डन हो चुकी है, अब हम इसको सेक लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें रोटी जो है कच्ची कच्ची सेकने पर और जल्दी पलटने पर कितनी प्यारी फूली है। तो उम्मीद है आज का ये व्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।